नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन हमारा राजस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मावली की खबर से, जहां आपको बता दें उदयपुर, सलूमपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिलों में 16 सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों तथा 6 महाविद्यालयों के कुल 600 एनसीसी कैंडिडेट्स ने सर पदमपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी साथ ही भटेवर में आयोजित 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया है। इस कैंप में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मावली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 गोल्ड मेडल के साथ कुल 34 मेडल जीतकर अव्वल रहे हैं। बता दें, नवोदय विद्यालय के 49 कैंडिडेट्स ने एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर विजय लाल बैरवा के नेतृत्व में हिस्सा लिया है। इस कैंप में ड्रिल, प्रोटेक्टिव साथ ही घुड़सवारी, लीडरशिप की कक्षाएं, देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित उच्च सेनाधिकारियों के लेक्चर, साथ ही 0.22 राइफल के साथ फायरिंग, खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे विभिन्न इवेंट्स आयोजित किए गए हैं। कैंडिडेट्स में एकता, अनुशासन और देशभक्ति की भावना जागृत की गई। वहीं कैंप की समाप्ति पर सभी कैंडिडेट्स को प्रमाण पत्र और मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। मावली से मनीष ताधिज की रिपोर्ट। बसवा से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें बसवा उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाना में उप जिला कलेक्टर रेखा मीणा ने विद्यालय का अवलोकन एवं निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित किया है और उन्हें स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न दांव पेच भी सिखाए हैं। आत्मरक्षा प्रभारी पूनम ने छात्राओं को ब्लॉक पंच मारने के तरीके, साथ ही मुक्का मारना, पैरों से प्रहार करना और पंच मारकर गिराने जैसे विभिन्न रक्षा सूत्रों का प्रशिक्षण दिया है। इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्राओं को असामाजिक तत्वों और विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को सुरक्षित बचाकर रखने के तरीके सिखाना। इस अवसर पर प्रधानाचार्य छोटेलाल मीणा, नवल किशोर राधेश्याम, मोहन शर्मा, मंजू मीणा आदि उपस्थित रहे। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। बूंदी से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें बूंदी जिले के तलेड़ा थाना क्षेत्र के लांबी देवरी गांव के पास स्थित एक खान में गिरने से 15 वर्षीय कृष्णा बंजारा नामक बालिका की दर्दनाक मौत हो गई है। खबर आ रही, जहां जानकारी के अनुसार यह घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है। कृष्णा बकरियां चरा रही थी, तभी उसकी एक बकरी खान में गिर गई। उसे बचाने के प्रयास में कृष्णा भी खान में जा गिरी। घटना के बाद ग्रामीणों ने तालेड़ा थाना पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी अजीत बागडोलिया सिविल डिफेंस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टीम को बड़ी मुश्किल से बालिका का शव ढूंढने में सफलता मिली है। पुलिस प्रशासन द्वारा मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ये घटना क्षेत्र में शोक का माहौल है और खुले पड़े खानों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है इस तरह की घटनाएं। बूंदी से पुरुषोत्तम की खास रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें प्रतापगढ़ जिले के नव पदस्थापित जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने आज एसपी कार्यालय में अपनी पहली अपराध समीक्षा बैठक ली है। इस महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने जिले में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं। वहीं बता दें एसपी बी आदित्य ने थानावार लंबित प्रकरणों की जानकारी ली है और उन्हें शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वांछित अपराधियों की धरपकड़ तेज करने और प्रकरणों की त्वरित विवेचना तथा गहन मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया है। बैठक में एसपी ने यह स्पष्ट किया है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। खाजूवाला से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें एक बार फिर सरकारी स्कूल की बदहाल तस्वीर सामने आई है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खाजूवाला क्षेत्र के 24 बीरी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बारिश के बाद परिसर में पानी भर गया है, जिससे बच्चे उसी गंदे पानी में से होकर कक्षाओं तक पहुंचने पर मजबूर है। यह स्थिति हर बार बारिश के बाद देखने को मिलती है। वही बता दें झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद इस 2 दिनों में पुरानी तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जो क्षेत्र के स्कूलों की वास्तविक स्थिति को बयां करती है। इस विद्यालय की इमारत जर्जर है, छत टपक रही है, चारों ओर गंदगी का अंबार है, जिसके बीच बच्चे पढ़ाई करने पर मजबूर है। रसोई घर में भी गंदगी और बदबू फैली हुई है, जिससे मिड डे मील की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शौचालय भी गंदे और टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे बीमारियों को दावत जैसे हालात बन चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार मौन है। वे कई बार शिक्षा विभाग और प्रशासन को इन बदहाली से अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की विशेष रिपोर्ट।
पोखरण से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें बाबा रामदेव के पावन धाम रूणीचा धाम रामदेरा में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने एक सराहनीय पहल की। आपको बता दें 72 बटालियन के जवानों ने आज अल सुबह मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सफाई अभियान चलाया है। जवानों ने लोक देवता बाबा रामदेव के मंदिर परिसर के साथ साथ राम सरोवर, तालाब और अन्य विभिन्न स्थानों पर भी सफाई के काम किए हैं। आपको बता दें इस पहल के माध्यम से जवानों ने आम जनता को स्वच्छता का संदेश दिया है और स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। इस सफाई अभियान में द्वितीय कमान अधिकारी राजेंद्र सिंह, साथ ही डिप्टी कमांडर शमशेर सिंह सहित कई बीएसएफ जवान मौजूद रहे। जवानों के इस कार्य की सराहना स्थानीय लोगों ने की है। बता दें जो आस्था के केंद्र पर स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। श्री विजयनगर से बुलेटिन में खबर देख रहे हैं, जहां बता दें श्री विजयनगर के स्टेट हाईवे पर लगी स्ट्रीट लाइटों में कथित घोटाले का मामला सामने आया है, जिसकी जांच शुरू हो गई है। एक पार्षद की शिकायत के आधार पर इस मामले ने तूल पकड़ लिया। आपको बता दें पार्षद ने स्ट्रीट लाइटों की खरीद और स्थापना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस शिकायत के बाद उच्च अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच टीम का गठन किया है। जांच करने आई टीम ने लाइटों से संबंधित रिकॉर्ड्स की छानबीन शुरू कर दी है। इनमें लाइटों के बिल और अन्य संबंधित फाइलें शामिल हैं। बता दें जांच अधिकारी एक्जेन मंगत सेतिया ने बताया है कि पूरी जांच के बाद ही इस कथित घोटाले का खुलासा हो पाएगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। जो आज आपने कार्रवाई की, क्या क्या किया सर इसमें? आज तो हमने ये रिकॉर्ड लिया है इनसे, मूल पत्रावली ली है, पत्रावली के सारा स्टडी करेंगे, उसके बाद जाके कार्रवाई। सर ये जो जांच थी ये किस मैटर को लेकर जांच कर रहे हैं आप आज? जो अपने ट्यूबलर पोल लगे हैं ना जी सर, हाईवे पे, हाँ जी, रास्ते में वहाँ से स्टार्ट की, पैलेस के सामने से स्टार्ट हुई है, हाँ जी, उसकी जाँच। ये एक पार्षद ने जो शिकायत की है उसके आधार पर? बिल्कुल वही। तो उसमें आप आज जो टीम आई है उसमें सर टीम में कौन कौन आए हैं सर? अध्यक्ष हमारे ईओ अनूपगढ़ है, मैं एक्शन नगर परिषद गंगानगर से जी सर, और एओ है यूआईटी। ठीक है, तीनों की हमारी। अभी तक क्या कार्रवाई की सर? अभी तक स्टडी की है सर, हमने रिकॉर्ड लिए हैं इनसे, कुछ रिकॉर्ड और मिलेगा, उसके बाद कार्रवाई फाइनल करेंगे। समय लगेगा, 2-4-5 दिन लगेंगे। ठीक है सर। और बुलेटिन में अगली खबर देख रहे हैं खेलड़ी से, जहां आपको बता दें खेलवी ब्लॉक के सीएचसी, पीएचसी और उप जिला अस्पताल के कार्मिकों ने एक अनूठी और जन सरोकारी पहल की शुरुआत की है। ये सभी कार्मिक अपने निजी खर्च पर टीबी रोग संक्रमित और असहाय मरीजों को पुष्ट पोषण किट वितरित कर रहे हैं। इन किटों में दाल, आटा, सोयाबीन और तेल और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल है। बता दें जो टीबी मरीजों को स्वस्थ होने में मदद करेंगे। अभी तक लगभग 50 असहाय संक्रमित मरीजों को ये किट दिए जा चुके हैं और इस पहल को निरंतर जारी रखने का निर्णय भी लिया गया है। बता दें आपको बीसीएमओ डॉक्टर अमरजीत गुर्जर और उप जिला अस्पताल खेलड़ी के पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली ने सभी कार्मिकों को इस सरोकार की सराहना की है। खेलड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। टीबी पेशेंटों को मनोबल बढ़ाते हुए और उनके मन में हीन भावना पैदा न हो, इसको लेकर क्या प्रयास किए गए हैं आपके स्टाफ द्वारा? हमने सभी गरीब मरीजों को ब्लॉक ऑफिस द्वारा एवं समस्त एसडीएच हॉस्पिटल द्वारा 50 लोगों को तो किट वितरित कर दी गई और हम ये प्रयास करें जितने भी गरीब टीबी के मरीज हैं सबको आगे से आगे हम प्रयास करते रहें और सबको हम किट देते रहें। आप लोगों ने स्वयं के खर्चे पे मेडिकल और स्टाफ द्वारा ये किट वितरित की गई? नहीं, हमारे स्वयं के खर्चे पे हमने सारे स्टाफ ने मिलकर ये काम किया है। गरीबों के लिए किट वितरित की गई है। उस किट में क्या क्या सामग्री है? हमने उसमें 3 किलो आटा और उसमें ऑयल रखा है, मूंग की दाल और सोयाबीन भी रखी गई। आपका शुभ नाम? चंद्रभान सिंह, क्या पोस्ट है? एसटीएस रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें रायसिंह नगर में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति के कारण चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आमजन में भारी रोष देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस इन घटनाओं पर खामोश है। हाल में हुई एक घटना में एक नशेड़ी युवक ने दिन दहाड़े एक दुकान के काउंटर पर रखा गौशाला का गुल्लक सरेआम उठा लिया है। बता दें दुकानदार उस समय दुकान के अंदर था। युवक गुल्लक उठाकर थोड़ी दूर ले गया, उसे तोड़ा और उसमें से हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। बानसूर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जब बता रहे बानसूर क्षेत्र के ढाणी उपली कोठी में सावन महीने के पावन अवसर पर स्थानीय युवा संगठन द्वारा भव्य शिव भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की है। भंडारे की व्यवस्था युवा संगठन जय भोले सेवा समिति एवं शिव शक्ति युवा मंडल के सहयोग से की गई, जिसमें स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। बता दें भंडारे से पहले शिव महिमा पर आधारित भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है, जिसमें
माहौल को भक्तिमय बना दिया है। आपको बता दें, युवाओं द्वारा किए गए इस आयोजन की क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं ने सराहना की है और इसे समाज में एक सकारात्मक पहल बताया है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बानसूर नगर पालिका क्षेत्र में डाणी उपलीकोटी वार्ड नंबर 35 में हमने एक शिव परिवार में एक भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें बहुत युवाओं को बुरी संगति छोड़कर सद्मार्ग की ओर बढ़ने की ओर प्रेरणा देने का एक पहल की है। और सभी युवाओं का मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़े और सद्मार्ग की ओर आगे बढ़े। और हम इस श्रावण मास में ये अब की बार हमारी डाणी में हम सभी युवाओं ने मिलकर एक युवा संगठन शक्ति के नाम से एक संगठन बनाया है। उस संगठन के द्वारा सभी युवा भाइयों का जो सहयोग है, उस सहयोग की राशि से इन युवाओं ने ही राशि एकत्रित करके और भंडारे का आयोजन किया है और 15 दिन की जलधारा का आयोजन किया है। हमेशा हर वर्ष इसी प्रकार ये संगठन अपना। किशनगढ़ से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, अजमेर जिले के किशनगढ़ तहसील के ललावता गांव में किसानों ने मार्बल फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पास ही स्थित सुमानी ग्रेनाइट नामक मार्बल फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी खेतों में घुस रहा है, जिससे फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं और जमीन भी बंजर होती जा रही। बता दें, ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि मामले की शिकायत कई बार तहसीलदार और स्थानीय प्रशासन को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों ने चेतावनी दी है, अगर समस्या का जल्दी समाधान नहीं हुआ तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों का मांग है कि फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि उनकी खेती बचाई जा सके। किशनगढ़ से सनी उमारिया की रिपोर्ट। बीजबाइला से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, बीजबाइला क्षेत्र के चक 27 ML के किसान रामरख बावरी की कृषि भूमि की ऑनलाइन नीलामी के बाद भी उनका कर्ज बढ़े जाने के विरोध में किसानों ने पंजाब एंड सिंध बैंक की बीजबाइला शाखा पर प्रदर्शन किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 8 अगस्त से पुनः आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसके तहत पीड़ित किसान का पूरा परिवार मरना व्रत पर बैठेगा। बता दें, किसान ने बैंक शाखा में जयपुर के जोनल मैनेजर के नाम ज्ञापन सौंपकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। बीजबाइला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। आज 27 ML के चक के किसान रामरख की ज़मीन, जिसकी ऑनलाइन नीलामी DRT द्वारा इस बैंक के ऋणी किसान की कर दी गई थी, उस संबंध में हमने लगातार ये 45 दिन तक हमारा यहाँ धरना चला और उसके बाद में ये फैसला हुआ कि जो ज़मीन नीलामी की गई है वो ज़मीन नीलामी पूरी तरीके से अवैध है, असंवैधानिक तौर पे की गई है। नीलामी DLC रेट से कम में की गई। नीलामी में बोलीदाता सिंगल था और जो बोलीदाता था वो बैंक का कैशियर था। इन सारे मामलों को लेके हमने जब बैंक को घेरा, तब इसी बैंक के JDM ने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की मध्यस्थता के अंदर वार्ता करके ये कहा कि किसान को ज़मीन वापस मिलेगी, हम DRT के अंदर लिख के देंगे। ये फैसला 8 जुलाई 2024 को हुआ था। आज 1 साल होने को आ रहा है। करीबन 6 से 7 तारीखें DRT के अंदर पड़ चुकी हैं। उन तारीखों के ऊपर बैंक के वकील ने किसान की कोई मदद नहीं की। आज भी वो मामला पेंडिंग है। हमें अभी पत्रकार साथियों के बीच में भी हम सारे साथी हम जब बैंक मैनेजर से पूछ रहे थे कि आप बैंक के खाते की स्टेटमेंट क्या है, तो ये कर्जा जो 41 लाख रुपए था वो कर्जा बढ़ के 47 लाख रुपए हो चुका है। इसका मतलब है कि जो नीलामी की राशि 27,20,000 रुपए आज तक इस खाते में नहीं डाली गई, इस खाते को क्लोज नहीं किया गया। इसका मतलब है। पीपलू से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें, टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र के चौगाई ग्राम पंचायत में गुरुवार शाम उपखंड अधिकारी गणराज बड़गोती की मौजूदगी में आयोजित रात्रि चौपाल कार्यक्रम में पंचायत पर कागजों में नाली सफाई दिखाकर बिल उठाने का गंभीर आरोप लग गया है। इस संबंध में ग्रामीणों और वार्ड पंचों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। बता दें, जनसुनवाई के दौरान वार्ड पंच ओम प्रकाश चौधरी ने शिकायत करते हुए बताया है कि ग्राम पंचायत में कचरा वैन केवल कागजों में चलती है और नालियों की सफाई नहीं होती है, जिससे पूरे गाँव में गंदगी फैली हुई है। बता दें, उन्होंने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत केवल कागजों में सफाई दिखाकर बिल उठा रही है। उपखंड अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी प्रहलाद यादव से इस शिकायत के बारे में जानकारी ली है, तो उन्होंने समय पर सफाई का दावा किया है। बता दें, इस पर वार्ड पंच सहित उपस्थित ग्रामीणों ने मौके पर चलकर साफ सफाई की स्थिति देखने और सत्य की जांच पड़ताल करने की मांग की। टोंक से ब्रिजेश परलीवाल की ग्राउंड रिपोर्ट।
सोजत से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें पाली जिले के बगड़ी नगर में गत दिनों एक बुजुर्ग महिला के साथ हुई लूट की वारदात का नवनियुक्त एसपी पूजा अवाना ने खुलासा कर दिया है। जी हां, खबर देख रहे हैं जहां पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि 4 अन्य की तलाश जारी है। इस बीच नवनियुक्त पूजा अवाना के सोजत पहुंचने पर सोजत पुलिस उपाधीक्षक जीतू सिंह करनौत ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है। आपको बता दें इस दौरान पुलिस जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। एसपी पूजा अवाना ने बताया है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 4 आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। सोजत से ललित तिवारी की रिपोर्ट। करेंगे कि इस तरह से जो वल्नरेबल सेक्शंस है, जैसा कि आपने बताया कि एल्डर सिटीजन्स इस तरह की जगह पे रह रहे हैं या उनके बच्चे कहीं बाहर प्रदेश में है, वो अकेले रह रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि बीच कांस्टेबल के द्वारा भी जाकर के पहले तो एक बारी वहाँ पर एक बारी सर्वे हो जाए किस प्रकार से जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, और लगातार हम वहाँ पे थोड़ा सा गश्त को भी इंक्रीज करेंगे, वहाँ पे बढ़ोतरी हो गश्त की भी, और बीच कांस्टेबल भी लगभग जितना फ्रीक्वेंटली हो सकता है वहाँ पर जा सकता है उतना फ्रीक्वेंटली हम उसे भेजेंगे, ताकि लोगों में भी एक थोड़ा सा आत्मविश्वास बना रहे। साथ ही साथ जो नंबर्स हैं वो भी शेयर करेंगे, ताकि हमें भी थोड़ा सा रैंडमली हम यहाँ से कॉल भी करें यदि, तो हमें पता रहे कि वहाँ पर अभी सब सेफ भी है कि नहीं है। तो आगे हमारा पुलिस की जो प्रिवेंशन की ओर रहेगा वो तो ये प्रयास रहेगा। लगातार वैसे भी हमारे द्वारा सभी को निर्देश दिए गए हैं और हमारे सभी ऑफिसर्स भी इसमें कार्यरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछले अपराधी रहे हैं जिनका धौलपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें रोटरी क्लब धौलपुर सिटी ने अपने नए सत्र की शुरुआत पौधारोपण के साथ की है। इस अवसर पर वक्ताओं ने शुद्ध पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण की आवश्यकता पर जोर दिया। बता दें क्लब के नए अध्यक्ष गौरव गर्ग ने पौधे रोपित कर सत्र का शुभारंभ किया है। इस मौके पर रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने कहा है कि पौधारोपण वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण मांग है और प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से पौधारोपण करना चाहिए। उन्होंने बताया है कि क्लब ने नए सत्र की शुरुआत पौधारोपण से की है और पूरे सत्र भर अनिवार्य रूप से पौधारोपण कराया जाएगा। साथ ही मंजरी फाउंडेशन के प्रबंधक निदेशक संजय शर्मा ने बताया है कि पूरे प्रदेश में पिछले महीने से पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत धौलपुर में नीम पौधारोपण की शुरुआत की गई है। शर्मा ने कहा है कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और शुद्ध वातावरण के लिए सघन वृक्षारोपण अभियान आवश्यक है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।